दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि सोच बदलने के लिए है। हम अक्सर किसी को नीचा दिखाने के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस जीव का नाम हम गाली बना देते हैं, वह खुद कितना दर्द भरा जीवन जीता है। हम इंसान रोज पेट भरकर खाते हैं, लेकिन दरवाजे पर बैठा भूखा कुत्ता अक्सर हमारी नजरों से गिरा रहता है। आज की यह कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो शायद किसी मासूम जीव को देखकर आपका दिल जरूर पसीज जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोधि थिंक्स पाए चैनल में। अगले दिन सुरेश एक संत महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। आश्रम में शांति थी और कुछ लोग उपदेश सुन रहे थे। सुरेश ने चरण स्पर्श कर पूछा, गुरुदेव, क्या किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से वाकई कोई पुण्य मिलता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, अगर इंसान यह जान ले कि एक रोटी किसी बेजुबान को देने से उसके जीवन में क्या क्या बदल सकता है, तो दुनिया में आधा दुख अपने आप खत्म हो जाए। फिर महात्मा ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक गांव के बाहर एक काले रंग का कुत्ता रहता था, कमजोर, भूखा और अकेला। वह रोज गांव की गलियों में भटकता, हर दरवाजे पर उम्मीद से देखता, लेकिन बदले में उसे डांट, पत्थर या लाठी ही मिलती। एक दिन वह नदी किनारे एक तपस्वी के आश्रम पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, महाराज, मैं इंसान नहीं हूँ, पर भूख मुझे भी लगती है, दर्द मुझे भी होता है। अगर हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए। ऋषि चुपचाप उसकी आंखों में देखते रहे। कुत्ते ने कहा, हमारे पास घर नहीं, कपड़े नहीं, भाषा नहीं, पर दिल तो है। जब हमें चोट लगती है तो हम भी तड़पते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम भी रोते हैं। कुत्ते ने अपनी माँ की कहानी सुनाई, कैसे वह रात रात भर गांव की रखवाली करती थी, खेतों की रक्षा करती थी, फिर भी बदले में उसे मार और तिरस्कार मिला। एक बार दावत के बचे भोजन से उसने पेट भरा तो लोगों ने उसे इतना पीटा कि वह कई दिनों तक चल भी नहीं पाई। कुत्ता बोला, महाराज, महाराज, हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम भूखे पैदा हुए। ऋषि की आंखें नम हो गईं। तब महात्मा ने सुरेश से कहा, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। लेकिन इंसान स्वार्थ में दोनों खुद खा जाता है और फिर अपने भाग्य को दोष देता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बदले हुए लाभ। न्यूली वर्डेड। एक कुत्ते को भोजन देने से मन के डर और नकारात्मक सोच कम होती है। 2 घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। 3 धन से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। 4 बेवजह के कर्ज और तनाव से राहत मिलने लगती। 5 काम और व्यापार में रुकावटें घटती। 6 रुका हुआ पैसा लौटने के योग बनते हैं। 7 मानसिक शांति और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। 8 सबसे बड़ा लाभ, आपके भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा जहाँ होती है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। महात्मा ने अंत में कहा, जो इंसान किसी बेजुबान का पेट भरता है, भगवान उसका भाग्य खुद संवारते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर दिल को छू गई हो तो एक भूखे कुत्ते को आज जरूर कुछ खिलाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक वफादार कौन होता है, यह पूछा जाए तो उत्तर मिलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी वफादारी को हम इंसान अक्सर ठुकरा देते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे ही खामोश रक्षक की है जो बोल नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ महसूस करता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोधि थिंक्स बाय। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पीछे एक दुबला पतला भूरा कुत्ता रोज शाम को आकर बैठ जाया करता था। न वह भौंकता था, न किसी को परेशान करता था, बस चुपचाप मंदिर के द्वार के पास सिर झुकाए बैठा रहता था। गांव के लोग कहते थे, यह अपशकुन है, रोज मंदिर के पास क्यों बैठता है? कोई उस पर पत्थर फेंक देता, कोई डांटकर भगा देता, लेकिन वह कुत्ता हर दिन फिर वहीं लौट आता। एक दिन मंदिर में बड़ी पूजा होने वाली थी। गांव के लोग साफ सफाई में लगे हुए थे। वही कुत्ता मंदिर के द्वार के पास बैठा था। पुजारी ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ से चला जा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। कुत्ता धीरे से उठा और मंदिर के पीछे चला गया, लेकिन दूर से मंदिर पर नजर रखता रहा।
रात को तेज आंधी आई, बिजली चमकी और मंदिर के भीतर दीपक जल रहा था। अचानक वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। लोग घबरा गए। यह फिर शोर मचा रहा, लेकिन कुत्ता रुक नहीं रहा था। वह मंदिर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग बोले, इसकी बात सुनो, शायद कोई अनहोनी होने वाली है। जब लोग मंदिर के अंदर गए तो देखा दीपक से पर्दा जल चुका था और आग लगने ही वाली थी। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा मंदिर जल जाता। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा मंदिर जल जाता। उस रात मंदिर बच गया। सुबह जब लोग बाहर आए तो मंदिर के पीछे वही कुत्ता जमीन पर पड़ा था। उसके पैर में गंभीर चोट लगी हुई थी। वह पूरी रात मंदिर की रक्षा करते हुए घायल हो गया था। गांव वालों की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने अपने हाथ से उसे रोटी खिलाई। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, जो बोल नहीं सकता, जरूरी नहीं कि उसका दिल भी खामोश हो। उस दिन के बाद मंदिर के द्वार पर रोज एक रोटी रखी जाने लगी और उस गांव में फिर कभी आग नहीं लगी, कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आई। कहानी का संदेश, जो जीव हमसे कुछ नहीं मांगता, अक्सर वही सबसे अधिक देता है। दया केवल धर्म नहीं, एक रक्षा कवच होती है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भूखा जीव हो, चाहे वह कुत्ता हो या कोई और, उसे थोड़ा सा भोजन जरूर दीजिए। शायद वही कल आपका खामोश रक्षक बन जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, इंसान भगवान को तब याद करता है जब उसका समय बुरा होता है, लेकिन जब उसके पास सब कुछ होता है तब वह भगवान को याद करता है या नहीं, यह सोचने वाली बात है। यह कहानी एक ऐसी आखिरी रोटी की है जो एक भूखे जीव को दी गई और जिसने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोधि थिंक्स बाय। श्याम एक छोटे से शहर में रहता था। रोज सुबह काम पर जाता और शाम को थका हारा घर लौट आता। घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर में माँ, पत्नी और एक छोटा बच्चा था। एक बात रोज होती थी। घर के दरवाजे पर एक सफेद रंग का भूखा कुत्ता हर शाम आकर बैठ जाता था। न वह भौंकता था, न कुछ मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता था। श्याम उसे देखकर कहता, रोज आ जाता है, जैसे मुझे ही घूर रहा हो, और फिर दरवाजा बंद कर देता। एक दिन घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। पत्नी बोली, आज बस इतना ही है। श्याम ने सोचा, 2 रोटियां, 3 लोग, मैं भूखा ही सो जाता हूँ। तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर बैठे उस कुत्ते पर पड़ी। वही चुपचाप आंखों में भूख लिए। श्याम ने गहरी सांस ली और एक रोटी उठाकर बाहर रख दी। कुत्ता धीरे से आया, रोटी उठाई और आंखों से जैसे धन्यवाद कहकर चला गया। उस रात श्याम को पहली बार चैन की नींद आई। अगली सुबह उसे अचानक एक काम मिल गया जो कई महीनों से अटका हुआ था। फिर धीरे धीरे घर की परेशानियां कम होने लगीं। अब रोज एक रोटी दरवाजे के बाहर रखी जाने लगी। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, भाई, कुत्ता पाल लिया क्या? श्याम मुस्कुराया और बोला, नहीं, बस अपनी जिम्मेदारी समझ ली। कुछ महीनों बाद उस शहर में चोरियां बढ़ने लगीं। एक रात श्याम के घर के बाहर जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर आया तो देखा कोई घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और वही सफेद कुत्ता उस चोर पर भौंक रहा था। चोर डरकर भाग गया। उस दिन श्याम समझ गया, दया कभी खाली नहीं जाती। कहानी का संदेश, जो रोटी हम दया से देते हैं, वही रोटी कभी न कभी रक्षा बनकर लौट आती है। भगवान मंदिर में कम, भूखे के पेट में ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, आज जब भी रोटी बने, अगर हो सके तो एक रोटी किसी बेजुबान के नाम जरूर करना। हो सकता है वही आपकी आखिरी रोटी आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। रोटी आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।